Good morning, student. So today topic I teach you ऑब्जेक्टिव मॉडल क्वेश्चन नंबर 8। इसके पहले आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है, 7 तक हमने बता रखा है, 7 मॉडल तक। आज का क्वेश्चन नंबर मॉडल कितना है? 8 नंबर, जिसमें 18 से 20 क्वेश्चन तक बताए जाते हैं। तो पहले हम सबसे टॉपिक पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाइट ग्रब, सफेद लट जिसको कहते हैं। व्हाइट ग्रब जो एक इंसेक्ट प्रकार क्या होता है? इंसेक्ट होता है। व्हाइट ग्रब एक इंसेक्ट है, हिंदी में तो सफेद लट कहते हैं, का भारी प्रकोप होता है। किसमें सबसे ज्यादा इसका प्रकोप होता है, या किसमें ज्यादा सबसे ज्यादा इसका इन्फेक्शन होता है? तो सवाल को बताना उसमें है। सैंडी सवाल दिया रहेगा, लोम सवाल दिया रहता है, क्ले सवाल दिया रहेगा, 4 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, जिसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव सही होगा। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है? ड्राई सैंडी लोम, सूखी बलुई दोमट भूमि में व्हाइट ग्रब का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। बात समझ आ रही है? व्हाइट ग्रब का प्रकोप किस भूमि में सबसे ज्यादा होता है? तो आप क्या लिखेंगे? ड्राई सैंडी लोम सॉइल, सूखी बलुई दोमट भूमि में सबसे ज्यादा व्हाइट ग्रब का प्रकोप होता है। बात क्लियर समझ में आई? नंबर 2 क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन लीफ हॉपर आप प्राइमरी वेक्टर। देखिए, ग्रीन लीफ हॉपर, व्हाइट फ्लाई या इंसेक्ट वेक्टर, ये वायरस का ट्रांसमिशन कराते हैं। वायरस कभी अपने से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता है, बल्कि इसका वेक्टर या वाहक क्या होता है? इंसेक्ट होता है। तो उसी से क्वेश्चन उठाया गया है। ये कह रहे हैं कि ग्रीन लीफ हॉपर, जो ये ग्रीन लीफ हॉपर है, किसका वेक्टर और प्राइमरी वेक्टर होता है? टुंग्रो डिजीज का। किसका होता है? टुंग्रो डिजीज का लीफ हॉपर, जो आपका ग्रीन लीफ हॉपर है, यही वाहक का कार्य करता है या वेक्टर का कार्य करता है। नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइट ईयर हेड इन पैडी। अगर आपका धान की बालियां सफेद सफेद हो जा रही हैं, धान की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, उसमें से जब बालियां निकलती है, फ्लावरिंग स्टेज जब बालियां निकलने लगती हैं, तो बालियां कैसी होती हैं? सफेद, सूख के सफेद हो जाती है, ड्राई सफेद हो जाती हैं। उसमें कौन सा इंसेक्ट कार्य करता है? तो येलो स्टेम बोरर। कौन सा इंसेक्ट होता है? येलो स्टेम बोरर, उसको काट देता है, जिससे बालियां सूख जाती हैं। तो उस इंसेक्ट का नाम है येलो स्टेम बोरर, जो पैडी में इंफेक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रूट फ्लाई का संबंध किससे है? रिलेशनशिप ऑफ फ्रूट फ्लाई किस फैमिली से है, ये भी पूछता है। तो टेफ्रिटाइडी से फैमिली से। किसके है? टेफ्रिटाइडी से संबंध इसका होता है। टेफ्रिटाइडी, जो फ्रूट फ्लाई का संबंध किससे है? टेफ्रिटाइडी से। देखिए, मैं डायरेक्ट यहां आंसर आपको बता रहा हूं। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा कोई। तो इसी तरह फ्रूट फ्लाई का संबंध या रिलेशनशिप ऑफ फ्रूट फ्लाई, तो टेफ्रिटाइडी से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कीटनाशी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पार्लियामेंट में जो इंसेक्टिसाइड अधिनियम लागू हुआ या पारित किया गया, किस ईयर में? 1968 में। कब पारित किया गया? 1968 में कीटनाशी अधिनियम, इंसेक्टिसाइड लॉ पास किया गया। याद कर डालिए, 1968 में इंसेक्टिसाइड लॉ पास किया गया, लागू किया गया। नेक्स्ट है, किस इंसेक्ट के प्रकोप से हाफर बर्न होता है? किस इंसेक्ट के प्रकोप से हाफर बर्न होता है? क्या लिखेंगे? ब्राउन लीफ हाफर, या इसको कहते हैं भूरा फुदका। ब्राउन प्लांट हाफर या भूरा फुदका से हाफर बर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट ग्रब किस क्रॉप का इंसेक्ट है? देखिए, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। व्हाइट ग्रब, यहां पूछा था कि भूमि में व्हाइट ग्रब का सबसे ज्यादा प्रकोप किसमें होता है? तो ड्राई सैंडी लोम सॉइल में होता है। अब यहां पूछ रहा है कि व्हाइट ग्रब किस क्रॉप का इंसेक्ट है? तो आप लिखेंगे ग्राउंड नट। किसका है? ग्राउंड नट। सबसे ज्यादा प्रकोप किसमें होता है? सैंडी लोम सॉइल में। 2 क्वेश्चन यहीं से बनता है। किस क्रॉप का इंसेक्ट है व्हाइट ग्रब? तो आप लिखेंगे ग्राउंड नट। किस भूमि में सबसे ज्यादा इंफेक्शन करता है? तो ड्राई सैंडी लोम सॉइल में इसका इंफेक्शन ज्यादा से ज्यादा होता है। नेक्स्ट,
IPM इंसेक्ट इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या लागू हो सकता है? इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, यूज ऑफ जीरो टिलेज, मैनेजमेंट ऑफ ऑल एबव। इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जीरो टिलेज पे खेती करनी चाहिए, या मैनेजमेंट ऑफ ऑल एबव, जो भी आप कर सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? IPM कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकस्ट टिड्डा अपने अंडे कहां देता है? मिट्टी में देता है, सॉइल में देता है, और किस स्तर पे? 7.5 से 15 सेंटीमीटर नीचे। 7.5 सेंटीमीटर से लेके 15 सेंटीमीटर तक नीचे टिड्डा अपना अंडा एक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट बोरर लगता है किसमें? किस क्रॉप में? पार्ट बोरर ग्राम में लगता है सबसे ज्यादा, चना में। पार्ट बोरर किसमें लगता है? चना की इंसेक्ट है। नेक्स्ट, पिछले पैरों में पराग थैली पाई जाती है हनी बी में। आंसर इसका क्या होगा? मधुमक्खी हनी बी के पिछले पैरों में पराग थैली पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप में फ्लावरिंग स्टेज में इंसेक्टिसाइड का छिड़काव क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो लाभदायक कीट होते हैं जिसे फर्टिलाइजर होता है वो मर जाते हैं, इसलिए फ्लावरिंग की स्टेज में कभी भी इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, बैक्टीरियोसाइड, निमेटोसाइड या वायरोसाइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्रोटेक्ट बी, सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है साइनो गैस पंप है, इसमें आप क्या लिखेंगे? फ्यूमिगेटर है। क्या है? साइनो गैस पंप क्या है? प्रकार का फ्यूमिगेटर। साइनो गैस पंप फ्यूमिगेटर है। नेक्स्ट, मस्टर्ड में एफिड, जो मस्टर्ड है क्रॉप, उसमें एफिड को कैसे कंट्रोल करते हैं? तो मैलाथियान से। मैलाथियान क्या है? एक प्रकार का इंसेक्टिसाइड है। तो इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, फंगस कंट्रोल करने के लिए फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं, बैक्टीरिया का प्रयोग कंट्रोल करने के लिए बैक्टीरियोसाइड का प्रयोग करते हैं, निमेटोड्स को कंट्रोल करने के लिए निमेटोसाइड का प्रयोग करते हैं, माइट को कंट्रोल करने के लिए माइटोसाइड का प्रयोग करते हैं। तो मस्टर्ड में एफिड अगर लग रहा है तो मैलाथियान स्प्रे करेंगे, इससे एफिड क्या होता है? कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट, पिंक ब्लोवर्म, ग्रे बिबिल, रेड बग, डस्टी बग किसके इंसेक्ट हैं? कॉटन के। किसके इंसेक्ट हैं? कॉटन के। पिंक ब्लोवर्म, ग्रे बिबिल, रेड बग, डस्टी बग कॉटन के इंसेक्ट हैं। नेक्स्ट, बॉटेनिकल नेम ऑफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म का बॉटेनिकल नेम क्या है? बॉम्बिक्स मोराई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछता है। किसका नाम है इसका? बॉम्बिक्स मोराई। बॉटेनिकल नेम ऑफ सिल्कवर्म बॉम्बिक्स मोराई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमेटोड्स क्या है? व्हाट इज निमेटोड? प्लांट पैथोजन या प्लांट पैरासाइट है। नेक्स्ट, सिल्वरी सूट, राइस गाल फ्लाई। सिल्वरी सूट किसमें होता है? राइस गाल फ्लाई में होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन कुछ कंपटीशन में बताए गए हैं। सो माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।